नमो बुद्धाय। प्रिय मित्र दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करता है, प्यार करता है। एक माँ अपने बेटे से, एक पति अपनी पत्नी से, एक भाई अपने भाई से, एक बहन अपने भाई से, एक बहन अपनी बहन से, एक पड़ोसी पड़ोसी से, मित्र मित्र से। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भगवान बुद्ध की, तो ये भी प्रेम करते हैं। लेकिन हमारे प्रेम में और भगवान बुद्ध के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि हम लोग किसी से भी प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के प्रति कुछ अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए हम किसी से प्रेम करते हैं। लेकिन बुद्ध के प्रेम से किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। बुद्ध के प्रति बुद्ध किसी पे कोई अपेक्षा नहीं रखते कि उनका जो प्रेम है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम लोग बात करें साधारण से कि हम लोग क्यों किसी से प्रेम करते हैं, अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग कहें कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो पत्नी से प्रेम क्यों करता है? कि उस पति की कुछ पत्नी के प्रति अपेक्षाएं हैं, कुछ आशाएं हैं, इच्छाएं हैं। वो इच्छाओं के लिए प्रेम करता है। अगर वे इच्छाएं नहीं होंगी वो प्रेम नहीं करेगा। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि जिस लड़की या लड़के को एक दूसरे से जानते नहीं थे कुछ साल पहले, और शादी के बाद इतनी आसक्ति हो जाती है। खैर, वो आसक्ति एक अज्ञान की वजह से होती है और उसी को लोग प्यार कहते हैं। या कोई अपनी एक पत्नी आपको प्रेम करती है और आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ उसकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की वजह से वो आपसे प्रेम करती है। और जैसे जैसे उसकी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं, प्रेम करना बंद हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नई नई शादी करते हैं, शुरू में कितना बहुत अच्छे से रहते हैं, बाद में क्या होता है कि कुछ रिश्तों में दरार पड़ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन दोनों की अपेक्षाएं जो थी वो पूरी हो गई। और ये सारा कुछ अज्ञान के कारण होता है। कि किसी प्रकार आप एक बेटे हैं और आप अपने पिता से प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं पिता के प्रति। जो भी आपको चाहिए आप पापा के पास जाते हैं और पापा आपको दे देते हैं। या आप एक पिता हैं और आपके बेटे से कुछ अपेक्षाएं हैं, इसलिए जो भी होता है तो आप अपने बेटे की सहायता करते हैं हर तरीके से। कुछ अपेक्षाएं हैं क्योंकि आपने कुछ अपने मन में कुछ बना रखा है, वो बनाने के कारण आप उससे प्रेम करते हैं। अगर वास्तव में एक बेटा एक पिता से प्रेम करता है तो क्यों इस संसार में लोग एक बेटा अपने पिता को हत्या कर देता है? आप तो सुनते ही होंगे, शॉकिंग न्यूज बहुत सारी आती है। क्यों एक पत्नी पति को मार डालती है, किसी से साथ में मिलकर मरवा देती है? अपेक्षाओं का प्रेम है। क्योंकि हम लोगों का जो प्रेम है वो अलग तरीके का है, भगवान बुद्ध का जो प्रेम है वो अलग तरीके का है। चलो हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध का कैसा प्रेम है। भगवान बुद्ध हर किसी से प्रेम करते हैं, केवल अपने बेटे से ही नहीं, पत्नी से ही नहीं, भाई से ही नहीं, पिता से ही नहीं, अपने राज्य से भी नहीं, अपने केवल समाज से ही नहीं, पूरे समाज से। यहाँ तक कि मनुष्यों की तो बात क्या करें, वो पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। क्यों? उनके प्रेम की जो सीमा थी, उनके प्रेम का जो अर्थ था बिल्कुल अलग है। जैसे हम लोगों का क्या है, हमारी अपेक्षाएं हैं, इसके वजह से प्रेम करते हैं किसी से। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है क्योंकि उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं। बिना अपेक्षाओं से, बिना इच्छाओं से कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं करते। क्यों ऐसा? क्योंकि बुद्ध किसी भी प्राणी के प्रति कोई अपेक्षाएं नहीं करते। क्योंकि अपेक्षाएं वह व्यक्ति करता है जिसे संसार की चीज़ों में सुख महसूस होता है। लेकिन बुद्ध संसार की किसी भी चीज़ में सुख है ऐसा वो मानते ही नहीं, और ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं, विश्वास करते हैं
इसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक पीछे लगे ही रहते हैं। क्या कि बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता है। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं कि बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता है, तब उन वस्तुओं पे हम अपेक्षित होते हैं, चाहे वो चीज़ खाने वाली हो, देखने वाली हो, छूने वाली हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। लेकिन बुद्ध की ऐसी कोई अपेक्षाएं नहीं होती है, क्योंकि बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता ही नहीं है। इस चीज़ को बुद्ध ने अच्छे से जान लिया और इसी कारण से सिद्धार्थ, गौतम बोध गया के नीचे बुद्ध बने। हम लोग भी उन्हीं के जैसे, जैसे वो पहले थे एक राजकुमार, हम लोग भी उन्हीं के जैसे जी रहे हैं। एक दूसरे से प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षाओं की वजह से। और एक कारण और भी, अगर अपेक्षाएं हैं और भी अपेक्षा अगर पूरी नहीं होती हैं, तब कितना बड़ा दुख आता है। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि बाहर की चीज़ों से सुख है, इस कारण से बाहर की चीज़ें जब मिलती नहीं हैं समय पर, तब हमारे लिए दुख होता है। उदाहरण के तौर पे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और उसकी अपेक्षा है कि वो लड़की या लड़का एक दूसरे से बात करें। कुछ दिनों तो वो बात करते हैं, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है कि लड़की बात करना बंद कर देती है। लड़का बार बार फ़ोन करता है, लड़की उठाती नहीं है, और बार बार करने के कारण लड़की एक बार उठाती है और मना कर देती है कि आप मुझे कॉल ना करें, डिस्टर्ब ना करें, क्यों पढ़ाई में, क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो। अब क्या इस लड़के को दुख होगा? क्यों दुख होगा? लड़की की वजह से? नहीं। इस संसार में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो आपको सुख और दुख दे सके, क्योंकि ये लड़का अपेक्षाएं करता था, इच्छाएं थी क्या, लड़की से बात करने की। वो अपेक्षाएं टूटी, अपेक्षाएं नष्ट हुई, इस वजह से इसको दुख हुआ। इसलिए हमारा जो प्रेम है वो अपेक्षाओं पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं बाहर की चीज़ों से सुख आता है, इसलिए हम एक दूसरी चीज़ को चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मार्केट में जाएं और कोई ऐसी चीज़ है जो खाने वाली आपको पसंद है, लेकिन आपके साथी या आपके परिवार का कोई सदस्य उसे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि इस चीज़ को खाने से सुख मिलेगा, दूसरा ये विश्वास करता है कि उस चीज़ को खाने से सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए बुद्ध किसी भी चीज़ पे बाहर विश्वास नहीं करते, क्योंकि सच्चाई को विश्वास करना ना करना बात ही नहीं बनती, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। कि जब भी आपने कभी भी किसी चीज़ पर अपेक्षा की तो दुख हुआ, लेकिन अपेक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर की चीज़ें सुख देती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करके देखी और करने से पहले आपके मन में ये विचार आया, ये चीज़ खाकर, छूकर, पाकर, सूंघकर मुझे सुख मिलेगा, क्या वास्तव में आपको मिलता है? थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मन में जो पीड़ाएं होती हैं चाहने की, वो पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। देखिए हम लोगों का प्यार और बुद्ध का प्यार कितना अंतर है। हम लोगों के प्यार में दुख छुपा हुआ है, क्योंकि उस प्यार में आसक्ति है, चाहे बेटे से करते हो, पति से, पत्नी से, दोस्त से, किसी से भी आसक्तियां हैं, अपेक्षाएं हैं, और आसक्ति अपेक्षा है तो दुख है। बुद्ध की कोई अपेक्षा ही नहीं है। क्यों अपेक्षा नहीं है? कि बुद्ध ने जान लिया बाहर की किसी भी चीज़ में कोई सुख नहीं है, सुख अपने अंदर है। ठीक जैसे बुद्ध ने जान लिया, वैसे हम लोग भी जान सकते हैं सुख अपने अंदर है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा ये जानने के लिए? आपको बुद्ध के रास्ते पे आना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो इस पे आपको कोशिश करनी है कि क्या है बुद्ध का रास्ता, और अच्छे से जानना चाहिए। हो सकता है कि आप बुद्ध के रास्ते में एक नए व्यक्ति हो, तो आपको कोशिश करना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर वचन सुनना चाहिए, कोई बुक हो बुक पढ़ना चाहिए, और आप अपने अंदर वो प्रेम जगा सकते हैं जो बिना किसी अपेक्षा का है, और उसी प्रेम से ही सही सुख आता है। जैसे बुद्ध हमेशा सुखी से रहते थे। बुद्ध बनने के बाद वो कभी रोए नहीं, कभी आंसू नहीं बहाए, कभी उनको डर नहीं लगा, कभी परेशान नहीं हुए, कभी चिंतित नहीं हुए।
आप लोग सोच सकते हैं जब ये बीमारियां ना आए हम लोग कितने सुखी से हैं। ये प्यार आपके अंदर जग सकता है बुद्ध के रास्ते आने पर। तो आप आइए, बुद्ध के रास्ते पे आइए। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बुद्ध का जो रास्ता है वो सभी मनुष्यों के लिए है। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का रास्ता किसी जाति या वर्ग को लेके नहीं होता है। ज्ञान का रास्ता मनुष्य को लेके होता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो मनुष्य समझ सकता है, पशु पक्षी नहीं समझ सकते। आप कोशिश करें और आपको शायद पता होगा ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से मिलता है, और हम लोग खा के पी कर घूम कर इसको बिता देते हैं। इस मनुष्य जीवन में बहुत सुख है, बहुत शांति है, लेकिन कब है? जब ज्ञान है तब। बिना ज्ञान के नहीं होगा। हो सकता है आपने बहुत सारे सत्संग किए होंगे, बहुत सारे किसी देवी या देवता को मानते होंगे, किसी पर्वोत्सव को मनाते होंगे, किसी धार्मिक स्थान पर जाते होंगे, कोई गलत बात नहीं है, जाइए, लेकिन आप अपनी शांति को ढूंढिए, आप अपने ज्ञान को ढूंढिए, आप अपने सच्चे प्रेम को ढूंढिए। तब आपको पता चल जाएगा कि प्रेम क्या होता है, सही सुख क्या होता है, सही शांति क्या होती है। आप भी सुखी रहना चाहते हैं जैसे बुद्ध रहते थे, हम लोग सभी रह सकते हैं। इसमें जात वर्ण का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरीके से कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदू हैं तो हिंदू रहें, बौद्ध हैं तो बौद्ध रहें, जैन हैं तो जैन रहें, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम ही रहें। बस आप ज्ञान को सुन के देखिए। ये ज्ञान कोई कर्मकांड नहीं है, ये ज्ञान हमारे मन की शांति है। हम ये आशा करते हैं कि आप जरूर बुद्ध के रास्ते पर चल के अपना कल्याण करेंगे और सही जीवन जिएंगे। नमो बुद्धाय।